पहला वेद है, एक वेद, उसका 4 भाग हुआ, है ना? कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हुआ, है ना? तो ये वेदों का जो ज्ञाता होगा, ठीक है ना? वेद का जो पढ़ा होगा वो ऐसा सद्गुरु है हमारे। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी गुरु बना लेते हैं, ठीक है? तो जैसा गुरु वैसा चेला, क्या होगा? जैसा गुरु वैसा चेला। अरे भाई, आप खेत में या पेड़ बोओगे, बीज लगाओगे, ठीक है? तो यदि आप जो है नारियल का बीज लगाओगे तो उसमें संतरा होगा क्या? नहीं होगा। तो जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा, जैसे वृक्ष होगा वैसा फल देगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो ऐसा जो है हमारे गुरु जी क्या है, ज्ञान मूर्ति, ज्ञान के साक्षात मूर्ति हैं। तो जो 2 चीज़ होना चाहिए गुरु में, एक ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है? मतलब ब्रह्मा में पक्का एकदम पक्का कि भगवान को प्राप्त किया होगा, भगवान को दर्शन किया होगा, और दूसरा शास्त्र को पढ़ा होगा। 2 चीज़, 2 क्वालिटी होना चाहिए। जैसे आपका हॉस्पिटल में नर्स बनना है कि नहीं? तो पहले मैट्रिक पास करना है, फिर नर्सिंग पास करना है कि नहीं? दोनों चीज़ होना चाहिए। वैसे ही क्या होता है कि गुरु कौन है? तो गुरु है जो शास्त्रों का अध्ययन किया हो, शास्त्र में निष्ठा हो, ठीक है? वो गुरु है वो। तो हमारे गुरु जी ऐसा है कि ज्ञान मूर्ति, मतलब ज्ञान के अखंड भंडार हैं, ठीक है ना? अब तीसरा चीज़ देखो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम। किसके जैसा? द्वंद्वातीतम। द्वंद्व मतलब क्या बोलते हैं? द्वंद्व किसको बोलते हैं? द्वंद्व किसको बोलते हैं? लड़ाई, मन का लड़ाई, आदमी का लड़ाई नहीं। आदमी की लड़ाई की नहीं बोलेंगे, मन का लड़ाई। मन का क्या लड़ाई होता है? मैं ये काम करूं कि ये काम ना करूं, ये मन का द्वंद्व है। ये बात समझ में आया? ये क्या है मन का? ये द्वंद्व है। तो हमारे गुरु जी कैसे हैं? द्वंद्व से अतीत हैं। उसके मन में ये नहीं होता कि मैं करना चाहूँ, उसको 1 महीना से सोचते रहेंगे, मैं इसको करूं कि मैं इसको ना करूं। तुरंत निर्णय होना है। जो टालता है उसको क्या बोलते हैं? 2 दिन पहले बताया था। जो किसी चीज़ को टालता है, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? लेजी मैन, है ना? अब उसको गुण में बताओ, कौन से गुण बोलेंगे उसको? अभी हम पिछले समय चर्चा किए ना, 3 गुण का चर्चा किए ना। कौन कौन से गुण का चर्चा किए? इधर से सुने, इधर से निकाल दिए, ठीक है ना? तो पिछले समय हम चर्चा किए थे 3 गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। 3 गुण होता है। हर आदमी में 3 गुण होता है, ठीक है? मैं यदि आज अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छा गुणी दिख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया है? रज को और तम को दबा दिया, ठीक है? रज और तम को दबा दिया, सत्व भर के आया, तो मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, महात्मा बन गया हूँ, इत्यादि इत्यादि, ठीक है? और जो दिन रात जो पैसा कमाता है उसको क्या बोलते हैं? रजोगुण। रजोगुण दिन रात कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए कर्म करता है। फोकट में कोई काम करेगा क्या? कोई काम नहीं करेगा। तो कम कर्म करता है, पैसे कमाने के लिए करता है। लोभी जिसको बोलते हैं, एक शब्द में लोभी बोलते हैं। तो इसको कौन सा गुणी होता है? ये रजोगुणी होता है। और तमोगुणी कौन सा होता है? किसी काम को टालना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ठीक है? तो और ज़्यादा सोना, ठीक है? इसको, ये 3 गुण को हमेशा याद रखना, बहुत काम का चीज़ है ये, समझे पापा राव जी? हर आदमी में 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण।
हर आदमी में 3 गुण होते हैं, ठीक है, पर समय समय पर ये दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है। यदि आपका मन आज पूजा पाठ में लग रहा है तो ये सोचो आज मेरा सत्व गुण भारी हो गया है, दोनों गुण के बारे में दबा दिया दोनों गुण को। और यदि किसी को मार काट करने का जी आ रहा है तो समझो आपका तमोगुण भारी हो गया, सत्व गुण को दबा दिया, सत्व और रजोगुण को दबा दिया। ये 3 गुण से संसार चल रहा है, समझ में आया? तो द्वंद्वातीतम हमारे गुरु जी कैसे हैं? द्वंद्व से अतीत हैं, ठीक है। वो सोचते नहीं हैं, एक बार जो है यस और नो, ठीक है, करना है कि नहीं करना, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाते। और वो कैसे करते हैं? शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, शास्त्र के विपरीत कभी कर्म नहीं करते, क्योंकि शास्त्र के विपरीत कर्म कौन करेगा? तमोगुण करेगा, ठीक है। तो ऐसा ये द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम, अभी फिर बताया गुरु जी कैसे हैं? 3 गुणों को ऊपर उठ गए हैं, ना उनमें तमोगुण है, ना उसमें रजोगुण है, ना उसमें सत्वगुण है, ये तीनों गुण से ऊपर उठ गए हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग तो तीनों गुण में हैं, पर हमारे गुरु जी महाराज हैं वो क्या हुआ है? 3 गुण से ऊपर उठ गए हैं, त्रिगुण रहितम बोलते हैं ना, है ना। तो ऐसे सद्गुरु महाराज को नमस्कार करते हैं। तो ये बोलने का क्यों बात हुआ? इस कारण से कि हमको भी फाइनली ये 3 गुणों से ऊपर उठना है, ठीक है। 3 गुणों से हमको, ये हमारा टारगेट है। ये आप पूजा करो तो ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक है, पर आपका मेन क्या करना है? ये तीनों गुण से आपको ऊपर उठना है आपको, ठीक है। तीनों गुणों से ऊपर उठना है ना। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? बताओ क्यों करते हैं पूजा? जीवन सार्थक करने के लिए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा जीवन सार्थक करने के लिए? हम पूजा पाठ करते हैं हमको सुख मिले करके। क्या मिले करके? सुख मिले, शांति मिले, इस कारण से पूजा करते हैं। यदि आपको पता चल जाए कि भगवान का पूजा करने से दुख ही दुख मिलेगा तो आप भगवान का पूजा करोगे क्या? हैं? भगवान का पूजा नहीं करोगे, ठीक है। तो हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हमको सुख और शांति मिले। क्यों करते हैं? अरे भगवान का पूजा हम इस कारण करते हैं कि हमको सुख और शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, ठीक है। इस कारण भगवान का पूजा करते हैं। यदि भगवान के पास आनंद नहीं है तो हम भगवान का पूजा क्यों करेंगे? हम हर आदमी स्वार्थी, थोड़ा थोड़ा स्वार्थ होता है, ठीक है। जैसे आप बोलोगे कि हम संतान उत्पन्न करते हैं, किए तो क्यों किए भाई संतान उत्पन्न? आप बोलोगे असली बात को छुपाओगे, नकली बात को सामने में रखोगे, बोलोगे कि हमको अपना कुल का वृद्धि करना है, ठीक है। असली बात क्या है? असली बात को बोलते नहीं हो। असली बात यह है कि जब हम बुढ़ा हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा सेवा करेगा। असली बात यही है ना। हाँ, बुढ़े हो जाएंगे तो हमारा सेवा करेगा, ठीक है। तो हम इस कारण से संतान उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? पर वही संतान जब वृद्धाश्रम में भेज देता है तो क्या होता है? दुखी होते हैं कि नहीं होते? ये तब तो नहीं सोचते नहीं हमारा काम था संतान उत्पन्न कर दिया और छोड़ दिया उसको, जो बात है, ऐसा नहीं होता। जब वही वृद्धाश्रम में भेजता है, डंडा मार के संपत्ति में हक लेता है, ठीक है, तो हमको क्या होता है? दुख मिलता है। तो जो हम सुख के लिए काम न किए थे वो क्या हो जाता है? कभी कभी दुख में बदल जाता है। बात समझ में है ना? तो हम भगवान से सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। पर भारतवर्ष में एक ऐसी भी नारी थी जो भगवान से वरदान मांगी कि भगवान तुम मुझको बचा जीवन में दुख ही दुख देना। क्या बोले? भगवान से देखो वरदान मांगी। आप वरदान भगवान मिलेगा तो क्या मांगोगे? जो भी आपका कामना है, जो भी कामना है,
ठीक है, मेरे नतनीन का अच्छे नंबर से पास मेडिकल में हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल में सिलेक्शन होने के बाद में अच्छा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर बनने के बाद में उसका अच्छा शादी हो, अच्छा घर में शादी हो जाए, शादी हो गया तो उसका अच्छा बच्चा भी होना चाहिए। कामना नाना प्रकार का कामना, ये भगवान से हम सभी ही चाहते हैं, जो मन में इच्छा है। तो हमारा शुरुआत कहाँ हुआ था? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जितने भी प्रकार की कामना है उसको हमको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो हमारे गुरु जी कैसे हैं? इसके विपरीत है, उसके मन में कोई कामना नहीं है। गुरु जी क्या है? कोई कामना नहीं है गुरु जी का। हमारे गुरु जी ऐसे गुरु जी हैं, ठीक है। तो उसी का भगवान गुरु जी का गुण गाया गया। ब्रह्मानंदम, हमारे गुरु जी कैसे रहते हैं? ब्रह्म के आनंद में रहते हैं। गगन सदृश्यम, गगन को उदाहरण बताया था। गगन किसको बोलते हैं? अभी 2 दिन पहले उदाहरण बताया था। गगन मतलब किसको बोलते हैं? आकाश को, ठीक है। तो गगन सदृश्य मतलब आकाश के जैसे हमारे गुरु जी। तो क्या ऊपर में रहते हैं क्या? बादल में रहते हैं गुरु जी हमारे? नहीं। गगन सदृश्यम मतलब गगन के जैसे, आकाश के जैसे। तो आकाश क्या है? आकाश सब जगह में है, बताया था, याद होगा माता जी आप। आकाश क्या है? सब जगह में है। जो खाली जगह दिख रहा है वो आकाश है, ठीक है। ये कमरा में खाली जगह कुछ है कि नहीं है? ये कमरा में खाली जगह नहीं है, जगह है। अरे भाई यहाँ जगह है, देखो जगह है, यहाँ पर है, ठीक। हम हाथ ऐसे किए तो यहाँ जगह है, देखो है कि नहीं जगह? ये खाली जगह है ना, है ना। तो जो भी जगह है वहाँ सब परमात्मा है, आकाश है। इस कारण गगन से जैसे मतलब जैसे आकाश के जैसा। तो आकाश क्या है? आकाश को हम काट सकते हैं डंडा मार के, आकाश को भगा सकते हैं डंडा मार करके? नहीं। छेद कर सकते हैं, पानी मार से गीला कर सकते हैं आकाश को। जैसे आत्मा का बोला, आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान बताए ना, क्या बताए? नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। हम जो है आत्मा को ऐसा नहीं कर सकते, वैसे आकाश को भी हम काट सकते हैं, न इसको जला सकते हैं, न इसको उड़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते आकाश को। तो ऐसा गुरु जी हमारे कैसे हैं? गगन सदृश्यम, ठीक है। और विशाल, कहीं कोई कमी नहीं है, हर जगह आकाश है। जहाँ खाली जगह है वो आकाश है। मुँह खोलो, मुँह खोलो में खाली जगह है कि नहीं है? तो आकाश है कि नहीं है? आकाश है। जो खाली जगह है उसको आकाश बोलते हैं, इतना मान के रखो, ठीक है। यहाँ से अंदर तक के खोखला है ना अंदर, जिसमें आकाश है कि नहीं है? इसमें भी आकाश है, क्योंकि खुल जहाँ खाली जगह है, खोखला जगह है, उसको आकाश मानना, इतना बात समझ के रखो, ठीक है। तो गगन सदृश्यम तत्वमस्य आदि लक्ष्य, जो तत्व है, ठीक है। तत्व किसको बोलते हैं? एक मोटा ऐसा समझ लो कि जैसा सोना, क्या बोलते हैं? सोना। सोना को आज चाहे कान में पहनोगे तो बाली बोलेंगे, वही सोना को गले में पहनेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? हार बोलेंगे। पैर में पहनेंगे तो पायल बोलेंगे, कमर में पहनेंगे तो कमर पट्टी बोलेंगे, ठीक है ना। पर है क्या असली में? क्या है वो? सोना। क्या है वो? सोना। तो उपाधि के कारण से, नाम के कारण से अलग अलग उसका नाम हो गया, ठीक है। तो ऐसा तत्वमस्यादि लक्षण, तत्वों का जैसे लक्षण है वैसे गुरु जी है हमारे, नाशवान नहीं होता है। इसी कारण से गुरु जी को बोलते हैं गुरु जी कभी मरता नहीं है। क्या बोलते हैं? गुरु जी कभी मरता नहीं है। जैसे सामने देख रहे हैं, ये शरीर मरा है, क्या हुआ है? शरीर मरा है। आत्मा अभी भी है, आत्मा सूक्ष्म रूप से है, ठीक है। तो ऐसा तत्वमस्य आदि लक्षण ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं। और दूसरा उदाहरण और बताते हैं, क्या बोलते हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु कैसा है? गुरु ब्रह्मा के जैसा है, गुरु विष्णु के जैसा है, गुरु शंकर भगवान के जैसा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शंकर भगवान हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं। क्या करते हैं? कल्याण का, हमेशा कल्याण कर, सुख, संसार को सुख देने का काम करते हैं, ठीक है। विष्णु भगवान भी संसार को चलाते हैं, सुख देते हैं, आनंद मिलता है
है ना। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, रचना करते हैं। वैसा हमारे गुरु जी ब्रह्मा के जैसे हैं, विष्णु के जैसे है, शंकर भगवान के जैसा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बोला अभी, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब जो ये तीनों को पैदा करने वाले हैं, ब्रह्मा। जो निर्गुण निराकार है, सुनो, जो निर्गुण निराकार है, जिसमें कोई आकार नहीं। ब्रह्मा में आकार है, चार मुंडी वाला, ठीक है। विष्णु भगवान में अवतार है, चक्रधारी और वो गदाधारी। शंकर भगवान में है त्रिशूलधारी, ठीक है। पर ब्रह्म में जैसे आकाश का कोई आकार है, आकाश का कोई आकार दिख रहा है, कोई आकार नहीं है, तो सब खाली खाली दिख रहा है, आकार कोई नहीं है। वैसा निराकार है, ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, परम परम ब्रह्म है गुरु। तो ऐसा हमारा गुरु है, तो ये बोलते हैं ब्रह्मानंदम, ठीक है। तो जैसा गुरु वैसा चेला, ठीक है। जैसा गुरु वैसा चेला होना चाहिए, है ना। तो हमारे गुरु जी कैसे हैं, क्या उपदेश दिए हमारे गुरु जी, आप बताओगे थोड़ी देर। हमारे गुरु जी क्या उपदेश दिए। हमारे गुरु जी कौन हैं, शिवानंद स्वामी जी, ठीक है। कौन है, तो हमारे गुरु जी क्या उपदेश दिए। जब गुरु जी बोले हैं तो उनका कहना मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा, है ना। मैं छोटा हूँ तो आप लोग को बुलाता हूँ 4 बजे आना, तो आप लोग कहना मान जाते हो, 4 बजे आ जाते हो, ठीक है। क्या है, 4 बजे आ जाते हो। वो तो गुरुओं का गुरु है, वो क्या है, गुरुओं का गुरु है। तो उसका कहना मानना है कि नहीं मानना है, मानना है ना, ठीक है। तो गुरु जी महाराज क्या बात बोले, क्या उपदेश दिए, क्या उपदेश दिए गुरु जी महाराज, क्या करने को बोले। 4 बजे, हाँ, क्या बोले, 4 बजे उपदेश दिए, एक नहीं दिए। तो हमको कहना मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो एक बताओ, आप सुबह 4 बजे कौन उठा, हाथ थोड़ा ऊपर देखें, ऐसा हाथ ऊपर करो। मैं तो ऊपर कर दिया, देखो इतना ऊपर कर दिया। तो 4 बजे कौन उठा आज जो है, नहीं उठा। मतलब गुरु जी का आदेश को हम नहीं मार रहे हैं, ठीक है। गुरु जी के आदेश को नहीं मार रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, उन्होंने गुरु जी ने, भगवान ने हमको 20 आदेश दिए। कितना दिए हैं, 20 दिए, 20 कितना दिए, 20 दिए, ठीक है। उसमें से पहला उपदेश में हम फेल हो गए। और गुरु जी बोलते हैं उनको, मेरे अपने उनको बोलते हैं, तो पहला उपदेश में फेल हो गए। तो पहले क्या करना है, कम से कम 4 बजे सो करके उठना है। क्या करना है, अरे मैं तो 3-4 साल से आप लोग को ये बात बता रहा हूँ ना, सुबह 4 बजे सो के उठो, सुबह 4 बजे सो के उठो, ठीक है। तो पहला गुरु जी का उपदेश है सुबह 4 बजे सो करके उठना है, ठीक है। उठ के क्या करना है, उठ के क्या करना, उसको जो है भगवान का नाम स्मरण करना। क्या करना, भगवान का नाम स्मरण करना, ठीक है। कितना नाम स्मरण किए, अच्छा एक बताओ, आज जो है 2 घंटा मंत्र जप कौन किया, मंत्र जप किया तो ऐसा हाथ उठाना। 2 घंटा मंत्र जप कौन किया, 1 घंटा, 1 घंटा मंत्र जप कौन किया, ये देखो 3 घंटा करना है भाई। कितना करना है, 3 घंटा करना है। कितना करना है, 3 घंटा, समझ में आया। तो अब देखो हम 1 घंटा भी नहीं कर रहे हैं, तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो अब देखो वो हो गया। अब तीसरा चीज, गुरु जी बोलते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए ऐसा आसन प्राणायाम करना चाहिए, शरीर को ठीक रखना है, ठीक है। 15 मिनट कम से कम करो, ठीक है। अब 15 मिनट कौन आसन किया बताओ आज, नहीं आता, अरे रोज आया, पिछले साल से सिखाया मैं, हाँ भूल गए तो मैं क्या करूँगा। पिछले साल से सबसे आप लोग किए, पिछले समय कराए हैं, सभी लोग आए थे ना, हाँ तो कराया। अरे भाई मेरे लिए नहीं करो, गुरु जी की मत करो, पर कम से कम अपने शरीर के लिए तो करो, अपने शरीर के लिए करो,
ठीक है। पहला है, स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं योगासन का मतलब है निरोग रहना। क्या होना? निरोग रहे। निरोग रहना। पहले है निरोग रखना। ठीक है, तो 10 मिनट 15 मिनट करो भाई। आपको सर्दी नहीं होगी जब आप जो है, आपका गाड़ी कोई हटा रहे थे, आपकी गाड़ी को कोई हटा रहा है, तो आप जो है सर्दी नहीं होगा। सर्दी नहीं होगा तो बुखार नहीं होगा, खांसी नहीं होगा। ठीक है, मात्र 5 मिनट करने से। ये भस्त्रिका प्राणायाम करो। ठीक है, क्या करो?